हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एनिमे एडिक्ट में स्वागत है आपके हमारी इस वीडियो में। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं वीडियो तो नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, पर जस्ट मैंने तुरंत अभी ही जस्ट वो एपिसोड देखा जो कि आपने देखा होगा। एक नई सीरीज़ आई है साकामोतो डेज़ करके, थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो जो साकामोतो डेज़ का एनिमे का अभी अभी जैसे ट्रेलर आया था तो आपने देखा होगा कि एक लेजेंडरी असैसिन है जो काफ़ी पावरफुल है, पर वो अब रिटायर्ड हो गया है क्योंकि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ चुका है। और अब आगे क्या होगा, तो ट्रेलर में तो हमने यही देखा था, लेकिन अब बात करते हैं हम एपिसोड की। तो एपिसोड भी इतना बढ़िया होगा मैंने ये सोचा नहीं था। तो शुरुआत करते हैं कि हमारा शुरू होता है कि पहले साकामोतो को दिखाया जाता है। तो पहले साकामोतो का नाम क्या है। आपको लगता है साकामोतो साकामोतो कर रहे हैं, पर नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। बात तो यहाँ पे शुरू होती है कि उसका पूरा नाम तारो साकामोतो है और वो एक लेजेंडरी असैसिन है जिससे सभी अपराधी डरते हैं। मतलब जैसे अपराधी तो हिंदी भाषा में, तो आपको रियल भाषा में बताऊं तो गैंगस्टर। ये कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो अब यहाँ पे जब पता चला कि वो जो है एक लेजेंडरी असैसिन है, तो भाई उसके आगे सभी लोग कमज़ोर हैं क्योंकि हमारा वो मेन प्रोटोगनिस्ट है। अब आगे की बात शुरू करते हैं। तो वो जब दुकान में जाता है, हमारे एपिसोड में ये दिखाता है, ठीक है, एपिसोड में बता रहा हूँ, स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। वैसे अगर किसी को मज़े लेने हों एनिमे देख के तो जा सकता है देखने, पर यहाँ पे मेन बात ये कि देखो, साकामोतो जाता है एक दुकान में सामान खरीदने और तभी देखता है वो उसके सामने एक लड़की रहती है जो कि इतनी अच्छी रहती है जिसको देख के वो फ्लैट हो जाता है। अब आगे पार्ट में दिखाता है कि उसके चक्कर में उसने सब कुछ रिटायर्ड हो गया है, गैंगस्टर और असैसिनगिरी सब बंद कर दिया है। अब हमारी अगले कैरेक्टर पे आते हैं। तो हमारा अगला कैरेक्टर है सिन, SHIN। वो एक साइकिक है जिस मन की दिमाग को, सॉरी, मन की दिमाग को नहीं, मतलब मन में जो क्या चल रहा है उसे वो सुन सकता है। और उसने फाइनली इतने समय से वो साकामोतो को ढूंढ रहा था, तारो साकामोतो को वो ढूंढ रहा था, क्योंकि वो शायद उन्हें बुलाने आया है। शायद क्या, एपिसोड में यही दिखाया है कि वो उन्हें बुलाने आया है। किसको? साकामोतो को, जो हमारा एक असैसिन है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ रही है कि साकामोतो अचानक से असैसिनगिरी बंद करके फैमिली प्लानिंग पे चला गया है, वैकेशन कर रहा है। तो उसने सिन को भेजा है, साइकिक को, कि वो जाए या तो उसको कन्विंस करे साकामोतो को कि भैया तुम हमारे साथ वापस आ जाओ, और या तो अगर साकामोतो वापस ना आए तो उसे गोली मार दो। बस यहीं पे हमारा सीन आ जाता है और साकामोतो को देखता है। तो साकामोतो अब तो हो चुका है मोटा, एकदम मोटा हो चुका है, और वो एक रिटेलर दुकान में रहता है अपनी वाइफ, अपनी बच्ची के साथ। उसका शायद, आई थिंक, मेरे को पता नहीं, सही से कंफर्म नहीं हूँ, उसकी एक बेटी है और एक बेटा भी है, कि मतलब वीडियो में तो दिख रहा था। देखो, मैं अभी बस रिव्यू दे रहा हूँ, तो एक लड़का भी दिखता है छोटा सा। अब उसका लड़का है कि नहीं ये तो बाद में बताऊँगा, अभी बस रिव्यू देते हैं। तो वो मन में देखता है कि उसके आगे एक लड़का जो है पेड़, मतलब दरवाजे पे गोला बना के निशान लगा रहा है कि अगर मैंने उस पर करेक्ट निशान लगा दिया तो आप मुझे एक फ्री जूस दोगे, क्योंकि वो एक ग्रॉसरी दुकान में काम करता है, तो उसने शायद कहा होगा। तो अब तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि मतलब वो लड़का अपना सामान उठाता है और उसका सामान गिर जाता है। सामान क्या गिर जाता है? इंक गिर जाती है, और जो सामने आदमी आ जाता है तो उसके पाँव पे इंक लग जाती है। और वो बच्चा जैसे ही दिखता है तो उसका पाँव से में भी जो इंक लगी रहती है उसके पाँव लग जाती है। तो जैसे ही वो, मतलब बंदा गुस्सा आता है, वो मारने जाता होता है, साकामोतो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता नहीं है कुछ, मतलब वो मन में सोचता है कि मैंने वो जो पेंसिल है उसके गले में घुसा दी। बट वेट अ सेकेंड, अभी यही बात खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ साकामोतो की सोच थी। जो साइकिक, जो मतलब वो दिमाग पढ़ लेने वाला, पीछे बैठे सोच रहा होता है, और वो बोलता है कि आप उस पेंसिल को उसकी जॉ में घुसा के उसको मारने वाले हैं, कब तक लोगों को आप अपने मन के अंदर मारते रहेंगे। तो साकामोतो ये बात सुनते ही उसके एक मुंह में मारता है और उसकी बोलती वहीं बंद हो जाती है। और बाकी फिर ये होता है कि
पता चलता है कि वो उसने कह दिया है कि मैं अब शादी कर चुका हूँ, मैं इन सबसे रिटायर्ड हो चुका हूँ। ये बात वो सिन को बताता है कि तुम एक साइकिक हो, अच्छी बात है। और वो कहता है कि अब मैं वापस नहीं जाने वाला। तो सिन चला जाता है। सिन चला जाता है और बताता है कि कोई चांस नहीं है, वो आदमी साकामोतो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अब उसकी बहुत अच्छी फैमिली है। क्योंकि वो साकामोतो को मारने गया होता है गोली से, तो साकामोतो अपना असैसिन का जलवा दिखा के उसको वहीं पे बेहोश करके खाना खिला के भेज देता है। अच्छी हीरो यही करते हैं। तो वो भी वही करता है कि देखो तुम कभी भी आ सकते हो, मेरे यहाँ काम करो। अब जब वो बंदा वहाँ जाके पहुँच जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई मैं साकामोतो को वापस नहीं ला पाया, क्योंकि वो भाई बहुत अच्छा आदमी बन चुका है और अब आप जो उसे समझते हैं वो अब वो नहीं रहा, और वो मोटा भी हो गया है, तो अब वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद वो असैसिन बोला करती है कि तुम मार नहीं पाए तो इससे अच्छा तुम ही मर जाओ। वैसे वो भी बोलता है कि मैं अपने आप को मार लेता हूँ, साकामोतो को रहने दो, पर वो बोलते हैं चल मर जा, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बात ये मन के सुन लेता है, क्योंकि उसकी रेंज में कितने लोग भी अगर सोचते रहेंगे तो वो साइकी को पता चल जाएगा। तो अब जिस हम साकामोतो तारो को ये समझ रहे थे कि वो एक नंबर का दुकानदार है और क्या है, और कुछ नहीं, बस दुकानदार है, लेकिन वो उसने तो बहुत सारी अंदर बंदूकें छुपा रखी थी, जो कि उसने निकाला और एक ठो इलेक्ट्रिक गन लेके पहुंच गया उसी के पास, किसके, हमारे सीन के पास, और उसे बचा के बोला कि ये ले पकड़। क्या पकड़, अरे मतलब ये एक उसे कपड़ा दिया अपनी दुकान का और बोला कि ये ले, अब मैं तुझे अपनी नौकरी में रखता हूँ और मैं तुझे फुल पेमेंट करूँगा इस चीज़ की, और मेरे यहाँ जाके नौकरी कर। और फिर क्या, वो उसके घर दुकान में आ गया और बढ़िया काम करने लगा। ये पहले एपिसोड का रिव्यू था। दूसरे एपिसोड का भी चाहिए हो तो कमेंट करो और लाइक करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो बंद करूँगा तो बाद में मत कहना।